हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट्स के ऊपर कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। वो ऑब्वियसली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस की जो इंटरेस्ट ऑन कमीशन है उस प्रोसेस के अंदर हम लोग जानेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कमीशंस के उस इम्पॉर्टेंट जो सेगमेंट्स है जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके में हम लोगों को करना पड़ता है व्हाइल वी आर ट्राई टू अंडरस्टैंडिंग द प्रोफेशन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट एंड उस सेगमेंट के अंदर हमें उस डिफरेंट डिफरेंट जो कैलकुलेशंस होता है वो जानने को हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जो जब हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। हम लोग कैलकुलेशंस ऑफ कैलकुलेशंस ऑफ मैनेजरियल कमीशंस इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। अब बिफोर द डिस्कशन तो हम लोगों को ये क्वेश्चन आता है कि सर मैनेजर को कमीशन क्यों दिया जाता है, उनको तो सैलरी दी जाता होगा। यस ऑब्वियसली मैनेजर हैज गेटिंग द सैलरीज बट अगर देखा जाए कि मैनेजर अगर प्रोडक्शंस या सेल्स इस दोनों के अंदर अगर हो तो ये प्रोडक्शंस और सेल्स जो है ना, कंपनी का जो रेवेन्यू इसको बढ़ाने के लिए ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, ये रेवेन्यू को क्या करता है, ठीक है, रेवेन्यू को ये बढ़ाता है। यानी जितना कंपनी का जो गोल्स है वो प्रोडक्शंस एंड सेल्स होता है। अब सेल्स और प्रोडक्शंस अगर जितना बढ़ेगा उतना कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा। ठीक है, अब वही कंपनी का एग्जैक्ट गोल है। कंपनी का जितना रेवेन्यू बढ़ेगा, जितना प्रोडक्शंस बढ़ेगा उतना प्रोडक्शन सेल्स बढ़ेगा, उतना रेवेन्यू बढ़ेगा और उतना ज्यादा प्रॉफिट भी होगा। तो कंपनी हैज अनाउंस्ड अगर मैनेजर इस जो डिपार्टमेंट का मैनेजर होगा वो अगर सही से सेल्स करेगा और ज्यादा से ज्यादा सेल्स करेगा, प्रोडक्शंस भी करेगा, तो उसको हम लोग कंपनी का सैलरी के साथ साथ कमीशन भी देंगे। उसका रेट ऑफ एक इंटरेस्ट जो है, रेट ऑफ परसेंटेज वो फिक्स्ड होगा। तब उसी समय में कंपनी जब ये अनाउंस करता है उनको प्रोडक्शन सेल्स के बाद अच्छा अगर ज्यादा होता है तो उनको एक परसेंटेज मिलता है। इससे कंपनी का जो मैनेजर है उनका फिनेंशियली एक मोटिवेशन उनको मिलता है। सो दैट इज वाई कंपनी के मैनेजर और भी ज्यादा काम करता है। ठीक है, कि हमें और भी ज्यादा कमीशंस मिलेगा। लेकिन इस कमीशंस के कुछ नियम होता है, कुछ रूल्स होता है कि कंपनी कौन कौन से सर्कमस्टांसेस के अंदर इनको मैनेजर इनको कमीशंस पे करता है। चलिए देखते हैं। व्हेन commission is calculated at a fixed percentage of net profit before charging such commissions। तो ये हमारा एक सिचुएशंस बन सकता है जहां पे एक मैनेजर को कमीशंस दी जाती है। तो यहाँ पे हम लोगों को दो पॉइंट्स मिलता है। द परसेंटेज इज 10 एंड द नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इज रुपीज। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे 44,000 है। ठीक है, तो इस सर्कमस्टेंसेस के अंदर हमें देखने को मिलता है ये दोनों रेट ऑफ परसेंटेज और 44। तो हम लोग इसको ना क्या कर देंगे, क्या इसको मैं हम लोग देंगे कि
एग्जैक्ट कमीशंस कितना होता है, चलिए देखते हैं सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे हम लोग जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो वो वेरी इजी है, वो है परसेंटेज इनटू जो हमारा अमाउंट है बाई 100। ये बहुत इजी है, परसेंटेज में जो है हमारा 10% और अमाउंट जो है वो 44,000 है, बाई 100 तो हम 2020 कट कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो हम अभी इस दोनों को ना मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये जो अमाउंट है 4400, ये हमारा क्या होता है, कमीशन, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन ये तो बहुत इजी है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सिचुएशंस, यहाँ पे सिचुएशन नंबर 1 और सिचुएशन नंबर 2 को हम देखेंगे व्हेन कमीशंस इज at a fixed percentage of net profit after charging such commissions, okay, after charging such commissions। तो यहाँ पे भी हमें दो पॉइंट्स मिलता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और बिफोर चार्जिंग कमीशंस इज ₹44,000, ठीक है स्टूडेंट्स, ये ऑलमोस्ट सेम है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, एग्जैक्टली यहाँ पे हम लोगों को जो बिफोर चार्जिंग सच कमीशंस मिला, यहाँ पे हमें आफ्टर चार्जिंग सच कमीशंस मिला। तो इस दोनों में क्या डिफरेंस क्या है, तो चलिए हम लोग समझते हैं। मान लेते हैं, एज्यूम कि हमारा जो नेट प्रॉफिट है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, नेट प्रॉफिट जो है ये है एक्स। हम एज्यूम करते हैं, कुछ हमारे सुविधा के लिए हम लोग इसको एज्यूम करते हैं कि ये एक्स है। तो नेक्स्टली क्या होगा, एक्स इंटू 10/100, स्टूडेंट्स 10/100, वाई 10/100, 10/10 का मतलब होता है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, इसको हम लोग जब परसेंटेज के अंदर मतलब इसका मतलब इसका मतलब और एक इसका जो हम लोग परसेंटेज निकालते हैं तो उस समय हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 करते हैं। सो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि 10x/100, ये जो इंटरेस्ट है इसके साथ अगर हम लोग x को ऐड कर देंगे तो ये इक्विवेलेंट ऑफ 44,000 होगा। एज पर द इक्वेशंस, हम लोग जब इक्वेशंस करे थे प्रीवियस क्लास 10 और 9 और 8 के अंदर, तो हम लोगों को ये सिंपल फॉर्मेट यूज करना होता था। तब जब कर लेते थे एक इक्वेशंस, हम लोगों को एक वैल्यू मिल जाता था। तो हम लोग वही प्रोसीजर का यहाँ पे एप्लीकेशंस करेंगे कि देखेंगे कि इस इक्वेशंस को हम लोग 44 मतलब ये हो गया आपका नेट प्रॉफिट और ये हो गया इंटरेस्ट। मतलब ये इंटरेस्ट का मतलब क्या है, इस इंटरेस्ट को ही तो हमें मैनेजर को कमीशंस के तौर पे पे करना है। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इसको ही हम लोग पेड करना है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इस दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारा बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है जो हमें अभी अभी मिला है। चलिए हम लोग सॉल्यूशंस करते हैं। 100 ये 10x प्लस 100x इक्वल टू 44,000 in nextly 110x by 100
equal to 44,000. 1010 will be cut and 10 will be cut. ओके, तो इसको भी तो हम लोग काट सकते हैं, तो यहाँ पे होगा 4000. सो एस सेम है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो है, ये हमारा क्या आता है, आफ्टर पेड कमीशंस, नेट प्रॉफिट, पार्टनर्स कैपिटल। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो हमारे पास 44,000 रुपीज था। इस 44,000 जो रुपीज था, इस 44,000 को हमें कमीशन पे करना था, यहीं से पे करना था, इस अमाउंट से पे करना था। हम लोग पे कर चुके। पे करने के बाद जो हमारा जो बचता है ना, वो हमारा आफ्टर पेड कमीशन, इसको ही हम लोग पार्टनर्स के अंदर बांटेंगे, इसको ही हम लोग नेट प्रॉफिट बोल देंगे, इनको ही हम पार्टनर्स कैपिटल भी बनाएंगे। लेकिन ये तो बहुत इजी है ना? ये भी इजी है, लेकिन इस प्रोसेस को भी हम लोग थोड़ा डिफरेंट करेंगे, और मैं आपको एक फॉर्मूला बताने वाला हूं, जो कैलकुलेशंस के समय पे जो आप मैथ्स बनाओगे ना, तो उस समय आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है। चलिए, कमीशंस इक्वल टू बिफोर चार्जिंग कमीशंस into percentage by percentage प्लस 100। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है, हम लोगों को देखना है कि बिफोर चार्जिंग सच कमीशंस, मतलब ये जो अमाउंट हमारे पास आता है 44,000, जो भी हो, हमें जो भी मिलेगा, हम लोग 44,000 को अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, सुविधा के लिए हम लोग कर रहे हैं। तो बिफोर चार्जिंग सच कमीशंस आप कर देना यहाँ पे, और करने के बाद जो परसेंटेज होगा ऊपर भी लिखना, डिनोमिनेटर भी लिखना, और उसके साथ सिर्फ और सिर्फ 100 को ऐड कर देना है। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला बन के तैयार। सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 44,000 इनटू परसेंटेज, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा इस परसेंटेज के अंदर जाएगा, सेम SMS 10 बाई 10 प्लस 100। सो हम लोग इसको सॉल्यूशंस करेंगे, 10 बाई 110। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हम लोग अगर काटेंगे 1010 कट 1010 कट, तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जरूर कर सकते हैं, 40। सो रुपीज, ये जो 4,000 है, ये हमारा हो जाता है कमीशंस, ये हमारा हो जाता है कमीशंस। ठीक है, ये हमको मैनेजर को पे करना है। ठीक है, जो आप इस सेगमेंट्स के अंदर रिलेट कर पाओगे। ठीक है, यानी हम इसके अंदर हम लोग जो देखे, हम लोगों को ये आफ्टर, मतलब पेड करने के बाद, ये हमें 40,000 रुपीज मिलता है पेड करने के बाद, और ये हम लोग वेरीफाई जब किए इस फॉर्मूला का अंदर, तो स्टूडेंट्स हमें क्या मिला, सिर्फ और सिर्फ कमीशंस का अमाउंट मिला। तो कमीशंस और ये जो आफ्टर पेड द कमीशंस, नेट प्रॉफिट या पार्टनर कैपिटल, अब जो भी बोलो, तो इनको आप ऐड कर दो, तो बिफोर चार्जिंग सच कमीशंस बन जाएगा, जो इसको रिलेट करेगा। है ना, बहुत सिंपल। हम लोग कुछ नहीं किए, इसको जस्ट हम लोग रिप्लिकेट किए। अब क्वेश्चन से आता है कि सर हम लोग ये क्यों किए, हम तो सिर्फ अगर ये इसको हम लोग सिर्फ
फॉर्मुलेशंस करते थे तो एक बात बहुत पहले खत्म हो जाती, लेकिन स्टूडेंट्स हमें ये करना है इसलिए कि हम ये जो आफ्टर चार्जिंग और बिफोर चार्जिंग इस दोनों का डिफरेंशिएट कर सके, और आफ्टर चार्जिंग चार्ज कमीशंस का जो इंट्रिंसिक कैलकुलेशंस होता है वो हमें बेहतरीन से पता चले, जो आगे हम लोग करेंगे जब सॉल्यूशंस करेंगे, मैथ्स को करेंगे, तो उस समय ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास होगा। तो हमारा थॉट्स सभी अगर क्लियर हो जाएगा तो हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए स्टूडेंट्स, कहीं पे भी ये इस कैलकुलेशंस के अंदर अगर कोई भी डिफिकल्टीज आपको लगता है तब जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर राइट डाउन कीजिए, और घर में इनको रिवाइंड करके बार बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस विल बी मेकिंग परफेक्शंस। परफेक्शंस आने के लिए आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करने से आपका प्रैक्टिस परफेक्शंस आ जाता है। ठीक है, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपना फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।